हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आए पास सब बच्चों को तो गाइस आज करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास हो गई, उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से करेंगे प्यारे प्यारे क्वेश्चन और हर एग्जाम का आपको तैयार कराऊंगा, बिल्कुल ईजी है मैं, ठीक है। और हर टाइप लेके चलेंगे और आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप प्लेलिस्ट खोल कर देखें और इन्हीं क्लासों को कर लें तो आप देखेंगे कि आपको काफ़ी कुछ आ चुका है, ठीक है। तो फटाफट से कर लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट में कहा गया एक व्यक्ति किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है यदि वह उसे पहले से 6342 ज़्यादा में बेचे। मतलब कोई वस्तु है जिसका कॉस्ट प्राइस देने देखा, मान लो कि 100 है, ठीक है। उसने 100 रुपये की वस्तु को 9% क्या दे रखा है, 9% हानि पे बेचा, लॉस पे बेचा। तो बताओ 100 की वस्तु 9% अगर हानि पे बेचेगा, लॉस पे बेचेगा तो कितने की बेच देगा, 91 की बेच देगा। भाई आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि 12% प्रॉफिट पे बेचता है, ठीक है। यही 12 रुपये 100 रुपये वाली वस्तु को, तो इसका 12% कितना होगा, 112 हो जाएगा, ठीक है, 112 आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक का गैप देखोगे तो कितना है, 21 का है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 21 का गैप नहीं है, ये जो गैप है 6342 का है। इसके अकॉर्डिंग 302 टाइम, तो उसी प्रकार से कॉस्ट प्राइस भी इसका 302 टाइम कितना रहा होगा, 30200, ये रहा होगा, ठीक है। 30200 लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बताया गया है, कहा गया है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 29% लाभ पर बेचता है। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो मान लो कि जो वस्तु है उसका कॉस्ट प्राइस मान लो खरीदने वाला मूल्य 100 है, ठीक है। तो उसको कह रहा है कि 20% लाभ पे बेचता है, ठीक है। तो 100 का 20% निकालोगे तो फटाफट से तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 129, ठीक है। वहीं दूसरी बार बेचा गया तब भी प्रॉफिट हुआ है, तो कितने का, 32% प्रॉफिट बेचा गया है, तो ये हो जाएगा 132। तो यहाँ से यहाँ तक का गैप देखोगे तो 3 का है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 3 का नहीं है, कितने का है, तो साफ साफ दे रखा है 279 का है, यानी कि इसका 93 टाइम। और उसी प्रकार से कॉस्ट प्राइस भी क्या होगा, 100 ना होके इसका 93 टाइम 9300 रहा होगा। यही प्यारा सा आंसर आ गया, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बताया गया है, कहा गया है एक कमीज को 15% और 70% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 6 रुपये का अंतर आता है। देखो कोई भी वस्तु थी जिसको एक बार तो 15% प्रॉफिट पे बेचा गया, ठीक है, और दूसरी बार कह रहा है कि 17% प्रॉफिट पे बेचा गया। तो यहाँ से यहाँ तक देखोगे गैप कितने का, 2% का, ठीक है। यानी कि 2% प्रॉफिट पे बेचा गया, इस ये वाला ज़्यादा, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, दोनों का अंतर कितना है, 6 का है। तो यहाँ से इसको काटोगे तो 2 से 1 पे जाएगा, 2 से 3 पे, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और पूरी वैल्यू होती कितनी है, 100% होती है। तो 100% करने के लिए इधर भी 100 से मल्टीप्लाई और इधर भी, तो ये हो जाएगा पूरा आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्यारा सा। तो क्या कहा गया है क्वेश्चन में, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है, यह वह उससे पहले से 45 रुपये ज़्यादा बेचे तो उसे 12.55% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। देखो पहले उसने जो बेचा 10% का तो उससे हानि हो गई, ठीक है। अब कितने में बेचा है, 12.5 में बेचा है, तो उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का गैप देखोगे, ठीक है, ये हानि हो रही है और ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो 10 से जब 12.5 तक आओगे तो कितना हो रहा होगा, टोटल गैप कितना है, इतना हो रहा होगा, ठीक है। और ये किसके बराबर है, ये है 45 के बराबर, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, कितना 44 और 45/2 हो जाएगा, परसेंट बराबर 45। यहाँ से वैल्यू निकाल लो 100% की, तो यहाँ से 1/2% बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 1 आ जाएगा, ठीक है। एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ तो 1 रह जाएगा, 1% इक्वल टू यहाँ 2 हो जाएगा। और 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 200 हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये आ गया आपका कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बताया गया है, कहा गया है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है यदि वह उसे पहले से 2118 ज़्यादा में बेचे तो 17.12% का लाभ होता है, यानी कि प्रॉफिट होता है। तो देखो पहले तो वो कितने का 20% प्रॉफिट लेके बेच रहे, लॉस लेके बेच रहा है, ठीक है। सेकंड टाइम में कह रहा है कि 17/2 का प्रॉफिट लेके बेचता है। तो यहाँ से यहाँ तक देखोगे ये प्लस है, ठीक है, प्रॉफिट ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक देखोगे कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये हो रहा है 37/2% का, ठीक है। और इसे सीपी मान के चलना है, क्या, सीपी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये किसके बराबर है, इतना परसेंट ज़्यादा हो रहा है, कितने का, ये है इतने, इतना ज़्यादा हो रहा है दोनों के बीच में। बस इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये सी पी इंटू इसकी वैल्यू क्या होती है, 3/8 क्या होती है, 3/8। इसको फ्रैक्शन को ये सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये जाएगा 2118, ठीक है। तो 3 से काटोगे, 3 से काट लो, 706 पे कटेगा ये। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 706 × 8, तो कॉस्ट प्राइस आपका आ जाएगा 4856,
ठीक है, ये आंसर जाएगा, लिख लो फटाफट से।